पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश दुनिया में जो हिंदुत्व के नाम पर एक आतंक परोसा जा रहा है, उसके ऊपर लगातार दुनिया भर से खबरें आती रहती हैं और दुनिया भर में आलोचना हो रही है सरकार की कि आखिरकार इसे रोकने के लिए क्या कड़ा कदम उठाया जा रहा है। पर कड़ा कदम उठाना तो छोड़िए, उल्टा गुपचुप समर्थन देते हुए भी सरकार नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर गोदी मीडिया में जो पैटर्न परोसा जा रहा है, खासतौर पर इस्लाम को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, उसमें सारी हदें पार की गई हैं और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी है वो भी खुल करके सामने आती रहती है। और जब मीडिया और नेता मिलकर के एक आतंक परोसने की कोशिश करेंगे, डंके की चोट पर 100 बार को एक झूठ बोलेंगे, तो उसका खामियाजा देश की जनता को यह भुगतना पड़ता है कि एक एरिया में सलीम तो सब्जी नहीं बेच सकता, पर संजय को सब्जी बेचने की इजाजत मिल जाती है। ये एक नफरत परोसी गई है जो लगातार समय समय पर बाहर आती रहती है और इसी को लेकर के दुबई की शहजादी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के, उन्हें सबक सिखाने की ठान ली है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से सुधीर चौधरी को सबक सिखाया वो देश और दुनिया के सामने है, और अब तमाम लोग जो ऐसी हरकतों को बार बार अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ एक ट्रस्ट बनाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें नो मर्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जहां उन्होंने खुल करके कहा है कि जो मेरे इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करेगा उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ और क्या ऐलान प्रिंसेस अल हिंद कासमी द्वारा किया गया है, इसे आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि आखिरकार क्या ऐलान जो है दुबई की शहजादी द्वारा किया गया है। आपको बताता चलूं कि जी न्यूज के विवादास्पद एंकर सुधीर चौधरी को दुबई में एक कार्यक्रम में बुलाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएई की प्रिंसेस हिंद फैसल अल कासमी ने सुधीर चौधरी समेत नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। उन्होंने एक बार फिर उस संस्था से सवाल किया है कि जिसने सुधीर चौधरी को दुबई में आयोजित अपने कार्यक्रम में बतौर स्पीकर आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि शहजादी शेख हिंद फैसल अल कासमी ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ी के नाम से संबोधित करते हुए इस एंकर द्वारा चलाए गए विवादित कार्यक्रमों की वीडियो क्लिप भी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। शहजादी शेख हिंद फैसल अल कासमी ने एक क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा है कि कोई भी झूठे को पसंद नहीं करता, कोई भी इस्लामोफोब से जुड़ना नहीं चाहता, निश्चित रूप से कोई भी पूर्व दोषी अपराधी को अपने साथ काम नहीं रखेगा। दुबई की शहजादी ने इसके अलावा ये पूछा कि इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया दुबई चैप्टर को छोड़कर फिर भी वे मुसलमानों से नफरत करने पर घंटों कैमरे पर बोलने के बाद कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिक नहीं है। जहां कि सुधीर चौधरी के खिलाफ जब प्रिंसेस अल हिंद कासमी द्वारा बिगुल फूका गया तो वो सफाई देते हुए दिखाई दिए कि वो इस्लामोफोबिक नहीं हैं और उनके तमाम एपिसोड इसी पर आधारित है, जहां वो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और एक समुदाय को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं।
जानकारी के लिए बताते चलें कि यूएई की राजकुमारी हिंद फैसल अल कासमी ने सोशल मीडिया पर घृणित सामग्री फैलाने वाले प्रवासियों को सबक सिखाने की योजना बना ली है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक सामग्री पोस्ट करने वाले नेटिजन्स का पता लगाने के लिए एंजल्स ऑफ मर्सी का गठन किया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा है, हम एंजल्स ऑफ मर्सी बना रहे हैं, जहां यूएई में किसी भी इस्लामोफोबिक को कैप्चर डिपोर्टेड किया जाएगा, मतलब कि उन्हें दुबई में पकड़ा जाएगा। जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे होंगे उन्हें पकड़ करके दोबारा उनके देश भेज दिया जाएगा। और एक ऐसा एनजीओ हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसके चलते जो नफरत फैलाने वाले कुछ लोग जो कि पेड़ बैठाए गए हैं, जो कुछ लोग एक नफरत का एजेंडा आए दिन रात परोसते हैं, उनको हम लोग ढूंढ करके निकालेंगे उस ट्रस्ट के जरिए और उन्हें पकड़ करके हम सजा भी देंगे। तो वहीं उन्होंने ऐलान किया कि मुक्त भाषण का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा, मुक्त भाषण और अभद्र भाषा के बीच एक महीन रेखा है। मुक्त भाषण बहस को प्रोत्साहित करता है जबकि अभद्र भाषा हिंसा को उकसाती है। जहां उन्होंने भाषा जो इस्तेमाल की जाती है उनके द्वारा उन लोगों के द्वारा हिंसा भड़काई जाती है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में जो एक भगवा ब्रिगेड आए दिन करता हुआ दिखाई देता है उसके खिलाफ भी बात को कोट किया है। इसके अलावा एंजल्स ऑफ मर्सी की भूमिका के बारे में बताते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि एंजल्स ऑफ मर्सी का काम नफरत करने वालों को ढूंढना और उनके अपराध की कैप्चर की गई तस्वीर और उनका पूरा नाम और संपर्क ईमेल या इंस्टाग्राम या फेसबुक पोस्ट करना है। यह सभी पर लागू होता है। यूएई में किसी को धमकाया नहीं जा रहा है। मुस्लिम, ईसाई, हिंदू नहीं, रंगीन लोग भी नहीं। कल तक एक ट्विटर की पोस्ट को साझा करते हुए जिसमें उपभोक्ताओं को हलाल स्टैंप वाले उत्पाद से बचने के लिए कहा गया था, यूएई की राजकुमारी ने लिखा, जो लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं वे हमारे देश में क्यों आते हैं और हमारे पैसे लेते हैं? यदि हम इतने बुरे हैं, जो लोग मुस्लिम देशों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम कंट्री में क्यों आते हैं और हम ही से पैसे कमा करके क्यों लेके जाते हैं? एक बड़ा सवाल जो है उन लोगों पर भी खड़ा कर दिया है। शहजादी शेख हिंद फैसल अल कासमी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, हमें आभारी होना चाहिए कि सहनशीलता का दावा करने वाले पाखंडी ने अपनी करतूतों से अपनी सभी भाइयों के लिए एक नरक के द्वार खोल दिए हैं। अब 2 अरब लोगों की, अरब और मुस्लिम दुनिया को पता चल जाएगा कि हिंदू आतंकवादी मौजूद हैं और दुनिया भर में उनके पास ऐसे सेल हैं जो नफरत फैलाते हैं। और इसी के साथ साथ यूएई की शहजादी ने कहा कि तिहाड़ी होने से, इस्लामोफोबी होने से इनकार करता है, लेकिन अपने डीएनए के दैनिक शो में इसे प्रसारित करता है और फिर सहिष्णु होने का दावा करता है। यूएई में आता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। शेख ने कहा कि आईसीएआई अबू धाबी चैप्टर को अपनी इस खराब पसंद के लिए शर्म आनी चाहिए। कौन ऐसे सजा याफ्ता अपराधी जिसे रंगदारी मांगते हुए कैमरे में कैद किया गया हो? तिहाड़ी के ऊपर जो आरोप लगे थे जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था, उसका भी जिक्र प्रिंस अल कासमी ने किया है। तो इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि मैं एक तिहाड़ी की आभारी हूं कि एनिमी विद इन को बेनकाब करने के लिए, और जिसने एंजल्स ऑफ मर्सी को जन्म दिया है, जो आतंकवादियों का उनकी शांतिपूर्ण भूमि का स्वागत नहीं करेंगे। यूएई की शहजादी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ट्वीट किया, तुम में से जो कोई भी बुराई देखता है वह उसे अपने हाथ से रोके। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो अपनी जुबान से रोके। अगर वे ऐसा भी करने में असमर्थ हैं तो उसे अपने दिल में बुरा माने, लेकिन वे ईमान का सबसे कमजोर स्तर है। तो इस्लाम की तमाम दलीलों को रखते हुए भी प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने उन लोगों पर भी सवाल खड़े किया है जो ये सब होते हुए सिर्फ तमाशा बन करके देख रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।